हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 13 हमारी होने वाली है। अब ये जो आज क्लास 13 होने वाली है ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी। हम बात करें डेली डोज की, ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मैं आपके लिए क्लासेज ले रहा हूं, जो वीडियोस बनाता हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आता हूँ। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, हिंदी इंग्लिश सारा सब कुछ सिलेक्टेड मैटर लेके आता हूँ। मैंने इजी मैटर भी करवाया आपको, मॉडरेट भी करवाया, और अब जो करवा रहा हूँ थोड़ा और लेवल वाला करवा रहा हूँ। अब की जो डेली डोज की क्लासेज होती हैं उसमें मैटर और अच्छा लेवल वाला, कि पेपर किसी तरह आए, आपके वहाँ अच्छे नंबर आए, आपका अच्छा स्कोर हो। और ये जो क्लास तैयार होती है, क्लास तैयार करने में कोई रात के 2-3 बज जाते हैं। और एक क्लास तैयार करने में, जैसे डेली डोज की मैं आपको बताऊं, एक क्लास में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। पूरा सब कुछ वीडियो बनाने में, सारा सब कुछ करने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है। और जब मैं वीडियोस देखता हूं, उसको देखता हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, व्यूज़ देखता हूं 10-15 हज़ार डेली के व्यूज़ होते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी क्लास डेली डोज की क्लास है, जो स्टूडेंट समझ गए ये क्लास क्या चीज़ है, ये आपका स्तर कितना बढ़ा सकती है। जिनका माइंड अच्छा है, जिनको नॉलेज अच्छा है, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये कोई डेली के 10-15 हज़ार व्यूज़ वाली क्लास नहीं है। इस क्लास पे डेली के आराम से 30 से 40 हज़ार व्यूज़ होने चाहिए। वो कब हो? जब आप उसको शेयर करो। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि आपका काम केवल शेयर करने का है, स्टूडेंट को बताना है कि ये क्लास अच्छी है, आप देखें। देखने का, नहीं देखने का काम जिसको आपने शेयर किया है उसका है। अगर उस कंटेंट अच्छा होगा, क्लास अच्छी होगी, वो अपने आप देखेगा, आपको भी बताएगा, आपको भी बोलेगा कि यार तूने अच्छी चीज़ सजेस्ट की है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो इसमें होना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो। मतलब आपको भी पता है कि बंदा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी आप इतना सा भी नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हम किसी के लिए मेहनत करे जा रहे हैं, फ्री में इतना कंटेंट उसको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स हैं कि शेयर नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, आपसे 4-4, 5-5 हज़ार की फ़ीस ली जाती है, फिर भी इतना कंटेंट नहीं दिया जाता है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर हमने इतनी फ़ीस दी है, वहाँ ये दिया है, अब आपका जो कंटेंट आप फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हो, इतना कंटेंट तो वो देते भी नहीं हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, आप शेयर किया करो, जितना ज़्यादा हो शेयर किया करो। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर भी करें कि ये क्लास कंटिन्यू रखनी है, नहीं रखनी है। सभी कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए क्लास हम देखते हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द लिए हैं। 10 पर्यायवाची शब्द आज मैंने आपके लिए लिए हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, एग्जाम में बनने वाले, थोड़े से हटके पर्यायवाची शब्द लिए हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैसे भी बने, हमारे सही होने चाहिए। आयु की बात करें, अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, व्यय और वयस। व्यय और वयस इंपॉर्टेंट है, इसमें व्यय और वयस पूछे जाते हैं कई बार। तो आयु, अवस्था बोल सकते हैं, उम्र बोल सकते हैं, जीवन काल बोल सकते हैं, जिंदगी बोल सकते हैं। व्यय और वयस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्यय वयस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इति की बात करें, हम बोलते हैं ना इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम मतलब समाप्त हो गया, अंत हो गया। तो इति हम अंत को बोलते हैं, ध्यान देना। अशेष को बोला जाता है, इतियल को बोला जाता है। इतियल अच्छा शब्द है, इतियल अच्छा शब्द है, ध्यान देना। और समापन को बोला जाता है अंत, अशेष, इतियल और समापन। इति के लिए इतियल एक अच्छा शब्द है, एग्जाम में बन सकता है। ध्वजा की बात करें, ध्वजा का मतलब ध्वज होता है, निशान होता है, केतु होता है, पताका होता है, झंडा होता है और वैजयंती होता है। ध्वज, निशान, केतु, पताका, झंडा और वैजयंती। इसमें हम बात करें केतु, पताका और वैजयंती, तीनों अच्छे शब्द हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। केतु, झंडा, वैजयंती आपको ध्यान रखना, केतु, झंडा, वैजयंती अच्छे से ध्यान रखना है। नकुल की बात करें, नकुल नेवला हो जाएगा, नकुल नेवला हो जाएगा। महादेव को भी बोला जाता है, नकुल महादेव को भी बोला जाता है। वंश रहित, नकुल का मतलब वंश रहित हो जाएगा। युधिष्ठिर का भाई हो जाएगा, युधिष्ठिर का भाई हो जाएगा। तो नकुल, नेवला, महादेव, वंश रहित, युधिष्ठिर का भाई हम नकुल कह सकते हैं। बहिन, सहोदरा, भगिनी, बांधवी,
और सह गर्भिणी हो जाएगी। तो सहोदरा, भगिनी, बांधवी, सह गर्भिणी हम बहन को बोलते हैं। सहोदरा, भगिनी, बांधवी, सह गर्भिणी। जीभ की बात करें, रसना, जिह्वा, रसिका। जीभ क्या होगी? रसना, जिह्वा, रसिका हो जाएगी। जीभ रसना, जिह्वा और रसिका हो जाएगी। पैर, पाँव, पाद, चरण, पग और पद हो जाएगा। पैर को हम पाँव बोल सकते हैं, पाद बोल सकते हैं, चरण बोल सकते हैं, पग बोल सकते हैं और पद बोल सकते हैं। अंग की बात करें, अवयव, भाग, अंश, हिस्सा, गात्र और पक्ष हो जाएगा। गात्र काफ़ी अच्छा शब्द है। गात्र हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। तो अवयव, भाग, अंश, हिस्सा, गात्र, पक्ष हम अंग को बोलते हैं। सिंह की बात करें, शेर हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, शार्दुल हो जाएगा। सिंह, शेर, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र और शार्दुल हो जाएगा। शेर, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र और शार्दुल। शार्दुल तो काफ़ी अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। बंदर, कपि, वानर, मरकट, कीश, हरि, शाखा, मर्ग। तो कपि, कीश, मरकट, वानर, हरि, शाखा मर्ग बोलते हैं। कपि बोलते हैं, कीश बोलते हैं, मरकट बोलते हैं, हरि बोलते हैं, शाखा मर्ग हम बोल सकते हैं। 10 इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात की। अब देखते हैं हम 15 आपके लिए विलोम शब्द लिए, अच्छे 15 विलोम शब्द आपके लिए कवर किए हैं। नीरस, सरस हो जाएगा। नीरस, सरस, नीरस, सरस। अवनत, उन्नत हो जाएगा। अवनत, उन्नत। एकांत, अनेकांत। एकांत का अनेकांत हो जाएगा। का पुरुष, पुरुषार्थी। का पुरुष का पुरुषार्थी। क्षणिक, शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक, शाश्वत हो जाएगा। भ्रांत, निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। मर्त्य का मतलब मरने योग्य, तो अमर्त्य या अमर हो जाएगा। रचना, ध्वंस या विनाश हो जाएगा। रक्षक, भक्षक, घातक भी बोल सकते हैं। तृष्णा, वितृष्णा। मग्न, दुखी। उत्थान, पतन। उपमेय, अनुपमेय। चेतन, अचेतन। मानवीय, अमानवीय। तो विलोम शब्द को वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ हमारे याद भी हो जाए। मैं शब्द बोलूँगा, आप कोशिश करना साथ साथ विलोम शब्द बोल सको। नीरस का विलोम शब्द नीरस, सरस हो जाएगा। सरस हो जाएगा। अवनत, उन्नत। अवनत का उन्नत। एकांत, अनेकांत। का पुरुष, पुरुषार्थी हो जाएगा। क्षणिक, शाश्वत हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। मर्त्य, अमृत्य या अमर हो जाएगा। रचना का ध्वंस या विनाश हो जाएगा। रक्षक, भक्षक हो जाएगा। तृष्णा, वितृष्णा। मग्न, दुखी। उत्थान, पतन हो जाएगा। उपमेय, अनुपमेय हो जाएगा। चेतन, अचेतन हो जाएगा। अचेतन भी बोल सकते हैं, चेतन को जड़ भी बोलते हैं। मानवीय, अमानवीय हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक शब्दों का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बात की थी शिखी। शिखी हम अग्नि को भी बोल रहे हैं। शिखी अग्नि को भी बोला जाता है, मोर को भी बोला जाता है। नीलकंठ मोर को भी बोला जाता है, महादेव को भी बोला जाता है। कई ऐसे शब्द होते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इंपोर्टेंट 5 मैंने कवर किए हैं। जैसे कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, पलास, वृक्ष। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, पलास और वृक्ष हो जाएगा। कनक की बात करें, सोना, धतूरा, गेहूँ, पलास और वृक्ष हो जाएगा। देखो अनेकार्थक शब्द ऐसे तो याद होते नहीं हैं, जितने हो जाएं उतना अच्छा है, जितने नहीं हो वो लिख के याद करने हैं, क्योंकि अनेकार्थक शब्दों का मतलब एक से ज़्यादा अर्थ। अब एक से ज़्यादा अर्थ कितने याद रख सकते हैं हम, तो लिख के प्रैक्टिस करोगे तब वो याद रह जाएंगे, माइंड में फिट हो जाएंगे। कर, कर हाथ होता है, किरण होता है।
सूंड होता है, इंग्लिश में टेक्स्ट भी होता है, तो हाथ किरण और सूंड इंपोर्टेंट है, कर हाथ किरण सूंड हो जाएगा। केसरी की बात करें, काफ़ी रिपीटेड है, केसरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड में आता है। केसरी गेरुआ होता है, गेरुआ हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, वानर, सिंह और प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। गेरुआ, घोड़ा, वानर, सिंह और प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। तो केसरी गेरुआ, घोड़ा, वानर, सिंह, प्रसिद्ध व्यक्ति। खग बोलते हैं ना, खग ही जाने खग की भाषा, तो खग पक्षी को बोला जाता है, खग वायु को बोला जाता है, खग हम वायु को बोलते हैं, बाण को बोला जाता है, देवता को भी बोलते हैं, खग सूर्य को भी बोला जाता है, खग चंद्रमा को भी बोला जाता है। तो खग हमने बात की, खग पक्षी को बोला जाता है, वायु को भी बोलते हैं, बाण को भी बोलते हैं, देवता को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं। धनंजय, धनंजय मैंने कई बार आपको बताया है कि धनंजय हम अग्नि को भी बोलते हैं, धनंजय हम अर्जुन को भी बोलते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। वायु एक वृक्ष और विष्णु हो जाएगा, तो धनंजय, अर्जुन, आग, वायु एक वृक्ष और विष्णु हो जाएगा। 5 अनेकार्थक शब्द हमने देखे। अब बात करते हैं वाक्यांश के एक शब्द। टोटल 10 वाक्यांश के एक शब्द आपके लिए लिए हैं, अच्छे अच्छे वाक्यांश के एक शब्द लिए। पिछली बार भी हमसे एग्जाम में 7-8 पूछ लिए थे, इसलिए वाक्यांश के एक शब्द तो मैंने आपको काफ़ी करवाए, और भी काफ़ी हम कवर करेंगे। जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई निकेत ना हो, वह अनिकेत कहलाता है। जिसका कोई निकेत ना हो क्या कहलाएगा? अनिकेत कहलाएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो असत्य ना बोले उसे हम अमिथ्यवादी कहते हैं। जो असत्य ना बोले वो अमिथ्यवादी कहलाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो वह तो ऊसर भूमि कहलाती है। ऊसर भूमि कहलाती है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू कहलाती है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा तो वह कायल कहलाएगा। अपनी गलती को स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। तो ये 10 वाक्यांश के एक शब्द हमने देखे हैं, वापस साथ साथ रिपीट कर देते हैं ताकि हाथों हाथ याद हो जाएं। जिसका कोई घर निकेत ना हो क्या बोलेंगे? अनिकेत कहते हैं, उसे अनिकेत कहते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है। जो असत्य ना बोले वह अमिथ्यवादी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो वह तो ऊसर भूमि कहलाती है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू काकू बोलते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है और कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। अब बात करते हैं आपके 10 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। टॉप 10 मुहावरे और लोकोक्तियां देखते हैं। अपना रंग जमाना, ये तो अपना रंग जमा चुका है। प्रभावित करना, अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना। दाना पानी उठ जाना, यार उसका तो दाना पानी ही उठ चुका है। जीविका ना रहना, उसे बोलते हैं ना दाना पानी उठ गया, बुरे दिन चल रहे हैं उसके, दाना पानी उठ चुका है, जीविका ना रहना। थाली का बैंगन, ये तो थाली का बैंगन है, अवसरवादी है। थाली का बैंगन होना मतलब अवसरवादी व्यक्ति होना। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्ति ना होना। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्ति नहीं होना। यार ये तेरी जो स्टोरी है, ये जो तेरी कहानी है, कभी समाप्ति भी होगी क्या? ये तो द्रौपदी का चीर हो चुकी है, मतलब कभी समाप्त ही ना होना। ताल ठोकना, चुनौती देना, किसी को ताल ठोकना मतलब चुनौती देना। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना।
जब भगवान श्री राम लौटते हैं तो क्या करते हैं, घी के दीपक जलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछले विवादास्पद मसलों को फिर से उठाना। गड़े मुद्दों को उठाना मतलब जो पुराने जो केसेस हैं, पुराने जो मुद्दे हो चुके हैं उनको वापस लेकर आना, उसे बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। दिन रात एक करना, जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर जाएंगे वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी दिन रात एक कर रहे हैं, अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। तो दिन रात एक करना, काफ़ी अच्छी मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। नाको चने चबाना, बहुत कष्ट झेलना, नाको चने चबाना बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर कुछ बुरा हो जाने से खुशी का दुख में बदल जाना, उसे बोलते हैं रंग में भंग हो गया। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में, और मैंने आपके लिए आज शब्द शुद्धि की बात करें तो टोटल 10 शब्द शुद्धि आपके लिए ली है। जैसे हम बात करें, देखो शब्द शुद्धि लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 से 10 बार सबको लिखना है। अच्छे अच्छे शब्द लिए हैं, लिख के प्रैक्टिस करो। जिसे षष्ठी लिखा जाता है, इसे षष्ठी, एक ही बड़ी मात्रा आती है, षष्ठी लिखा जाता है। साइकिल में एक ही छोटी मात्रा ही आती है, ध्यान देना, साइकिल एक ही छोटी मात्रा आती है, साइकिल नहीं होता, वो साइकिल होता है, साइकिल बोलते हैं उसे, साइकिल, तो एक ही छोटी मात्रा ही आती है। ऐसे ठंडा, ऊपर बिंदी आएगी, ठंडा ऊपर बिंदी आती है। क्यों, क्यों होता है वो, क्यों, ऊपर बिंदी लगा के क्यों होता है। ऐसे किरण नहीं होता, किरण होता है, किरण नहीं किरण होता है, किरण। चांद में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, चांद में चंद्र बिंदु लगेगी। जिनको टाइपिंग आती है उनको पता है Alt 0 161, Alt 0 161 का मतलब क्या हो गया, चंद्र बिंदु आएगी। पक्षीगण, पक्षीगण, पक्षी एक ही छोटी मात्रा, पक्षीगण छोटी मात्रा आएगी। ऐसे ही प्रगति होता है वो, प्रगति, प्रगति, प्रगति एक ही छोटी मात्रा। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि गलत हो जाएगा, उपयुक्त होता है वो, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, उपयुक्त, उपयुक्त शुद्ध शब्द होता है। ऐसे साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। तो 10 शब्द जो हैं अच्छे से लिखो, इनको प्रैक्टिस करो। षष्ठी, साइकिल, ठंडा, क्यों, किरण, चांद, पक्षीगण, प्रगति, उपयुक्त और साप्ताहिक। इनको सबको लिख कर अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं आपके शब्द युगम के बारे में। शब्द युगम देखते हैं। शब्द युगम मैंने आपके लिए 10 लिए हैं, तो 10 से मतलब 20 शब्द आप सीख के जाओगे, 20 नए शब्द सीखोगे। पयोज हम कमल को बोलते हैं, पयोज कमल को बोला जाता है, पयोज कमल होगा। और पयोद बादल हो जाएगा, पयोद बादल हो जाएगा। जय जन्म लेने वाला, जलज जल में जन्म लेने वाला। पंख, पंख मतलब कीचड़, जय जन्म लेने वाला। पंकज, तो लास्ट में ज लग गया मतलब कमल हो रहा है, तो पयोज कमल हो जाएगा। और पयोद बादल होगा, पयोद बादल हो जाएगा। प्रणत झुका हुआ, प्रणत का मतलब झुका हुआ। और प्रणित रचित, प्रणित रचित, प्रणित रचित हो जाएगा। तो प्रणत झुका हुआ, प्रणित रचित हो जाएगा। भवन मकान, भुवन संसार हो जाएगा। भवन हम मकान को बोलते हैं, भुवन संसार, तो भवन मकान, भुवन संसार होगा, भुवन संसार होगा। विस्मित चकित होता है, विस्मित चकित। और विस्मृत भूला हुआ, विस्मृत क्या होगा, भूला हुआ, तो विस्मित चकित, विस्मृत भूला हुआ। वर्ण घाव, वर्ण घाव होगा। और वर्ण रंग सामाजिक वर्ग हो जाएगा, तो वर्ण घाव और वर्ण रंग या सामाजिक वर्ग हो जाएगा। अकुल कुल रहित, अकुल कुल रहित। आकुल व्याकुल, तो अकुल मतलब कुल रहित, आकुल व्याकुल हो जाएगा। अकृति बुरा कार्य, अकृति का मतलब बुरा कार्य। और आकृति हमें पता ही है, आकृति बनावट उसको बोलते हैं। अमल स्वच्छ होगा, अमल स्वच्छ हो जाएगा, अमल स्वच्छ हो जाएगा। और अम्ल खट्टास को हम बोलते हैं, तो अमल स्वच्छ हो जाएगा, अम्ल खट्टास हो जाएगा। अकर न करने योग्य, अकर न करने योग्य। आकर
आकर खजाना या खान को बोला जाता है, आकर खजाना या खान को बोला जाता है। अयश बदनामी, अयश किसको बोलते हैं, बदनामी को बोलते हैं। और अयस, अयस लोहा को बोला जाता है, अयस लोहा को बोला जाता है। तो हिंदी में हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द देखे, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे, लोकोक्ति कहावतें मुहावरे देखी, शब्द शुद्धि हमने देखी और हमने शब्द युगम, टोटल 7 टॉपिक यहाँ से हमने कवर किए। अब इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड देखते हैं। आपके लिए मैंने टॉप 10 वन वर्ड आज कवर किए हैं, तो वन वर्ड सबसे पहले कवर करते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन बोला जाता है, उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का जो होता है उसमें स्केलेटन बोलते हैं, जो पूरा ढांचा होता है स्केलेटन कहलाता है। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है, उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, उसे हम करिश्मा कपूर से ध्यान रखना, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो करिश्मा से ध्यान रखना, करिश्मा उसे बोलते हैं, CHARISMA, करिश्मा से ध्यान रखना है। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच इज कॉल्ड इंटेंजिबल, दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच इज कॉल्ड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कहलाता है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे हम एक्सटेम्परी बोलते हैं। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, बिना तैयारी का दिया हुआ भाषण क्या कहलाता है, एक्सटेम्परी कहलाता है। ए डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कोप्स कहलाता है, उसे हम कोप्स कहते हैं, कोप्स कहते हैं। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी कहलाती है। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी कहते हैं। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो इन 10 को एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ताकि हाथों हाथ ये 10 के 10 हमारे याद हो जाएं, अच्छे से माइंड में ये सेट हो जाएं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स स्केलेटन कहलाता है, स्केलेटन कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स इज कॉल्ड करिश्मा, उसे हम करिश्मा बोलते हैं। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है, और जिसको परसीव कर सकते हैं वो टेंजिबल होता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी बोलते हैं। अ डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कोप्स, जो मृतक शरीर होता है कोप्स कहलाता है। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी कहते हैं। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस उसे इपिग्राफी बोलते हैं, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड इपिग्राफी, इपिग्राफी कहलाता है। अब देखते हैं वोकेब के बारे में। आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बात करें, 5 वोकेब मैंने कवर किए, 5 इंपॉर्टेंट वोकेब कवर की है। क्यूवर का मतलब होता है कांपना, क्यूवर करना, कांपना। ट्रेम्बल बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं और वाइब्रेशन बोल सकते हैं। ट्रेम्बल बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, वाइब्रेशन। क्यूवर मतलब कांपना होता है। एंटोनिम्स की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, स्टिलनेस हो जाएगा, डलनेस हो जाएगा और क्वाइट हो जाएगा। स्टिलनेस, डलनेस और क्वाइट हो जाएगा। मडल हम बोलते हैं गड़बड़ी को, भ्रम को। गड़बड़ी भ्रम को क्या बोला जाता है, मडल बोला जाता है। तो डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। मडल मतलब गड़बड़ी या भ्रम, तो डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें,
अरेंजमेंट हो जाएगा और क्लैरिटी हो जाएगा। अरेंजमेंट और क्लैरिटी हो जाएगा। अरेंजमेंट बोल सकते हैं, क्लैरिटी बोल सकते हैं। डिप्लीट करना, किसी वस्तु की मात्रा को घटा देना, उसे बोलते हैं डिप्लीट कर देना, घटा देना। डिक्रीज बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं, कंज्यूम बोल सकते हैं। डिक्रीज, लेसन, कंज्यूम बोला जा सकता है। एंटोनिम्स एक्सपेंड, इंक्रीज और ऐड हो जाएगा। एक्सपेंड कर देना, इंक्रीज कर देना, ऐड कर देना। प्रोस्क्राइब, देश निकाला। प्रोस्क्राइब का क्या मतलब होता है? देश निकाला। फॉरबिड, बैन और एक्सपेल हो जाएगा। फॉरबिड, बैन और एक्सपेल हो जाएगा। फॉरबिड बोल सकते हैं, बैन बोल सकते हैं, एक्सपेल बोल सकते हैं। एंटोनिम्स अलाउ हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। HAIL, हेल का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना, हेल कहलाता है। ग्रीट, एड्रेस, सैल्यूट। ग्रीट हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। और एंटोनिम्स ड्रिबल, डिसडेन, डिसऑनर। ड्रिबल हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। देखो आज जो आप कमेंट करोगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आगे की क्लास लेंगे नहीं लेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। और अब जो आपकी 13 क्लास हो चुकी हैं वहाँ हमने एक लेवल से चल लिए, नॉर्मल लेवल, मॉडरेट लेवल ले लिया। आगे अब जितनी भी आपकी डेली डोज की क्लासेज होंगी वो सारी ही क्लासेज अच्छी लेवल की होंगी। एक एक चीज़ आपको लेवल की ही मिलेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे इजी लेवल हमने देख लिया, एक नॉर्मल लेवल का पेपर आता है, मॉडरेट आता है, हम सही कर लेंगे। थोड़ा सा पेपर का लेवल आता है तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हमसे क्या क्या पूछा जाता है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। आपके कमेंट से, आपके शेयर से आगे की क्लास हम डिसाइड करेंगे कि आगे की क्लास में लेनी या नहीं लेनी। अब देखते हैं 10 ईडियम्स और फ्रेजेस जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछी गई हैं। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड जो रिलेटिव्स होते हैं उसे हम किथ एंड किन बोलते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो किथ एंड किन कहलाते हैं। लिव इन द लर्च का मतलब होता है जैसे किसी को मुसीबत में छोड़ देना, प्रॉब्लम में छोड़ देना, उसे बोलते हैं लिव इन द लर्च। टू डेजर्ट बोलते हैं किसी को मुसीबत में छोड़ देना, प्रॉब्लम में छोड़ देना। जैसे आपका फ्रेंड है, काफ़ी उसने आपकी सहायता की, हेल्प की। अब जब आपकी बारी आए कि आप उसकी सहायता करोगे तो आप छोड़ देते हो, हेल्प नहीं करते, उसे बोलते हैं लिव इन द लर्च। किसी को मुसीबत में छोड़ देना, उसकी सहायता ना करना। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब एक ही सिक्के के, जो हम बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, तो उसे प्रोस एंड कॉन्स बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, उसे हम प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं। हैव यू थॉट ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द न्यू स्कीम। जो न्यू स्कीम है इसके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकते हैं, सारा सब कुछ क्या तुमने सोचा है। पास अवे, पास्ट अवे हम बोलते हैं डाई को। किक द बकेट भी जो हमने देखा था, टू किक द बकेट मतलब पास्ट अवे, किसी की डेथ हो जाना उसको बोलते हैं पास अवे बोल सकते हैं। किक द बकेट भी बोला जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। रेड लेटर डे का मतलब होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, तो वो आपके लिए कौन सा डे हो गया, वो रेड लेटर डे हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे उसे हम बोलते हैं। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब टू फाइट हो जाएगा। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, टू फाइट। शी वॉज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड फ्रीक्वेंटली क्रॉस स्वॉर्ड्स विद द लोकल MP, मतलब फाइट हो जाना, झगड़ा हो जाना। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू रीच ए क्राइसिस। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब टू रीच क्राइसिस, टू रीच ए क्राइसिस। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड, टू कॉज डिस्ट्रक्शन। टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड इज कॉल्ड टू कॉज डिस्ट्रक्शन। ऑल जिप्सी शुड बी डिस्ट्रॉयड बाई फायर एंड स्वॉर्ड, तो डिस्ट्रक्शन जिसे हम बोल देंगे। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब हो जाएगा डिप्रेस्ड हो जाना एकदम, उसे बोलते हैं कास्ट डाउन, डिप्रेस्ड, कास्ट डाउन, डिप्रेस्ड। बाई फिट्स एंड स्टार्स, बाई फिट्स एंड स्टार्स, इररेगुलरली हो जाएगा। बाई फिट्स एंड स्टार का मतलब इररेगुलरली हो जाएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इररेगुलरली कार्य करना, उसे बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्स। तो हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज आपकी क्लास 13 कवर की है।
अभी जो मैंने आपको बोला है आप इसको अच्छे से शेयर करो, कमेंट करो, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। आगे की क्लास और अच्छे लेवल की हम कवर करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट LDC मॉडल पेपर RBD डेनियल क्लासेज नाम से करंट अफेयर 1000 प्रश्नों की बुक, ये पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। कुछ जगह जैसे ऐसा हो रहा है कि जैसे आप बुक स्टोर पे जा रहे हो नहीं मिल पा रही है, तो नॉर्मली ये हो रहा है कि जितनी बुक उनके पास आई थी वो सेल हो चुकी है, इस कारण नहीं मिल पा रही। बाकी बुक स्टोर वाले आपको बता देंगे। आप उनको बुक दिखाओगे तो वो वापस भी मंगवा देंगे कि हाँ ये बुक हमें मंगवा देंगे। बाकी पूरे राजस्थान में आपको दोनों बुक अवेलेबल हैं, पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएंगी। समय कम ही बचा है, तो इस समय जितनी अच्छी आप तैयारी कर लोगे, जितना अच्छा इस समय पढ़ लोगे, सिलेक्शन आप ले जाओगे। तो कोशिश करें, समय का सदुपयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके यह समय आप स्टडी को दें, पढ़ाई को दें। पूरा 100% फोकस स्टडी पे रखना है। देखो टाइपिंग की बात करें, अगर टाइपिंग आपको आती है, टाइपिंग आपको नहीं आती, दोनों काम में अब टाइपिंग आप छोड़ सकते हो। आती है तो भी छोड़ दो, नहीं आती है तो भी छोड़ दो, क्योंकि अब 5-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला। देखो एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता और एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन रुकता भी, दोनों ही काम नहीं होते। ऐसे भी नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसे भी नहीं है कि एक दिन नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये लंबी प्रक्रिया चलती है। तो अब आप पूरा फोकस स्टडी पे रखें, 100% स्टडी पर आप आ जाए, अच्छे से पढ़ने पे आपको ध्यान देना है। वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसकी PDF आपको वहीं मिलती है, और भी कोई न्यू अपडेट आती है वो टेलीग्राम पर मैं ही प्रोवाइड करवाता हूँ। धन्यवाद।